चाय वाला। पुराने वक्तों की बात है, कोट लशारी गांव में सेना नाम का एक आदमी चाय का काम करता था। उसकी चाय बहुत मजेदार थी। उसके गांव के लोग उससे ही चाय पीते थे। उस गांव के लोग बहुत गरीब थे, इसलिए चाय वाले को उसकी मेहनत का मुआवजा ठीक नहीं मिलता था। इस वजह से उसके घर का गुजारा भी मुश्किल से ही होता था। एक दिन चिट्टू नाम का ग्राहक सेना की दुकान पर चाय पीने आया। अरे सेना, एक कप चाय का भरा तो मस्त करके। अच्छा बेटा, अभी देता हूँ आपको चाय। सुनाओ सेना, तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है आजकल? कोई काम धंधा भी कर रहा है या घर बैठकर रोटियां तोड़ रहा है? अरे नहीं नहीं, उसने बहुत अच्छी डिग्री ली है। अभी सोच रहा हूँ उसे शहर कमाने के लिए भेज दूँ। अरे सेना, शहर जाकर तो सब खराब हो जाते हैं। उसे अपने साथ चाय के काम पर लगाओ। नहीं भाई, चाय के काम में प्रॉफिट नहीं है, इसमें मुझे उल्टा नुकसान हो रहा है। ये तो आप सबकी मोहब्बत है जो चाय लगा रहा हूँ, वरना कब का ये काम छोड़ देता। अरे सेना, तुम तो काफी नाशुक्र हो। शुक्र अदा किया करो, इतने ग्राहक होते हैं तुम्हारे पास। हाँ भाई, शुक्र बहुत अदा करता हूँ। खैर आप चाय पिए। इस तरह उसे काम में काफी नुकसान हो रहा था। उसके बेटे का नाम बिट्टू था। उसने अच्छी तालीम हासिल की थी, लेकिन गांव में उसके मुताबिक कोई नौकरी नहीं थी। हाँ बिट्टू बेटा, अब आगे क्या करने का इरादा है? तुम्हें काम में मेरा हाथ बटाना चाहिए या फिर कोई नौकरी करनी चाहिए? अब मुझ में काम करने की हिम्मत नहीं है। पर अब्बू मैं क्या काम करूँ गाँव में? कोई भी काम नहीं है। मैंने इतनी अच्छी तालीम हासिल की है, लेकिन कोई भी नौकरी नहीं मिल रही। तो बेटा कल से तुम ही चाय का ढाबा संभालो। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। अब नौकरी के चक्कर छोड़ दो और अपने चाय के कारोबार को तरक्की की राह पर गामजन करो। ये सुनकर बिट्टू बोला, अब्बा मतलब मेरा पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। बेटा अब कोई और हल भी नहीं है इसके अलावा। इस तरह बिट्टू मजबूरन चाय का काम करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन से वो अपने चाय के ढाबे में चाय बनाना शुरू कर देता है। तो मीठा नाम का ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। आप कौन हो भाई? और यहाँ एक मोटे अंकल होते थे चाय वाले, कहीं तुमने उससे ये दुकान तो नहीं खरीद ली? नहीं नहीं भाई, ये मेरे अब्बू थे। अब से मैं ही यहाँ चाय बढ़ाकर बेचा करूँगा। अरे हमें तो सेना अंकल के हाथ की चाय का स्वाद अच्छा लगता है। खैर तुम्हारे हाथ का स्वाद भी देखते हैं कैसा होता है। फिर बिट्टू ने उसे चाय बना कर दी। मीठा वो पूरी चाय पी गया और बोला, आय हाय, इतनी गंदी चाय, मेरे मुंह का सारा जायका खराब कर दिया तुमने। इसमें कौन सी पत्ती डालते हो? सारा मजा किरकिरा कर दिया। अच्छा भला आज एक लड़की को प्रपोज करने जा रहा था, तुम्हारी चाय ने दिमाग सुन कर दिया है मेरा। ये कहकर मीठा वहाँ से जाने लगा तो बिट्टू बोला, भाई पैसे तो दे दो। कौन से पैसे? इस गंदी चाय के जिसने मेरी तबीयत खराब कर दी, उल्टा मुझे पैसे देने की बजाय मुझसे पैसे मांग रहे हो। भाई ये जुल्म मत करो हमारे साथ, हम बहुत गरीब लोग हैं। इस चाय से ही तो हमारे घर का गुजारा होता है। चुप गुब्बारे के बच्चे, अब मुझे पीछे से आवाज मत देना। ये कहकर मीठा बगैर पैसे दिए वहाँ से चला गया। बिट्टू बहुत उदास हुआ और अपने घर आया और अपने बाप को ये बात बताई। अब्बू इस तरह वो लड़का बगैर पैसे दिए चला गया। कोई बात नहीं बेटा, एक चाय से कुछ नहीं होता। पर अब्बू चाय की बात नहीं है, वो आगे से बहुत बदतमीजी करता है। बेटा तुम इसे नजरअंदाज करो,
वो कौन सा रोज रोज आएगा हमारी दुकान पर। बिट्टू उस मीठे की वजह से बहुत उदास था और ऊपर से पढ़ाई करने के बावजूद चाय बेच रहा था। उसे इस बात का भी दुख था। अगले दिन बिट्टू अपने चाय के ढाबे पे खड़ा था कि फिर मीठा उसके ढाबे पर आया। भाई एक कप चाय का दे दो। पहले पैसे दो फिर चाय मिलेगी। ओए क्यों पैसा पैसा करता है, क्यों पैसे पे तू मरता है। एक कप चाय का दे दे, पैसों की लगा दूंगा ढेरी। भाई आप पैसों की ढेरी मत लगाओ, सिर्फ एक कप चाय के पैसे दे दो, मैं आपको चाय दे दूंगा। भाई तुम मुझे चाय दे दो, इतनी बेअतबारी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। फिर बिट्टू ने मीठे को चाय दे दी। फिर मीठे ने वो चाय पी ली तो मीठा बोला, अरे चुलबुली मोटे, ये क्या चाय बनाई है तूने, सारे मुंह का जायका खराब कर दिया है। तो इस तरह ठीक नहीं होगा, सारे गांव को बताना पड़ेगा कि ये गंदे दूध की चाय बनाता है। नहीं भाई आप हमें इस तरह बदनाम तो मत करो, हम बहुत गरीब लोग हैं। ठीक है फिर तुम मुझे रोज एक कप चाय का पिलाओ, फिर मैं तुम्हें बदनाम नहीं करूँगा। ठीक है भाई, मैं आपको रोज चाय पिलाया करूँगा। फिर मीठा वहाँ से जाने लगा तो कहने लगा, अब आया गेड़ा पहाड़ के नीचे, अब मजा आएगा, रोज एक कप चाय का पिया करूँगा। वहाँ बिट्टू ने अपने बाप को सारा माजरा बताया कि मीठा इस तरह ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है बेटा, तुम कल से ढाबे पर मत जाना, कल से मैं ही जाऊंगा ढाबे पर, फिर देखता हूँ इसे। फिर अगले दिन सेना अपने चाय के ढाबे पर चाय बना रहा था तो मीठा आया। अंकल आज आपका बेटा नजर नहीं आ रहा। नहीं बेटा, असल में उसे गांव के पुराने मंदिर से काफी सारी सोने की अशरफियाँ मिली हैं, वो लोगों में तकसीम कर रहा है। अंकल वो कौन लोग हैं जिनको तकसीम कर रहा है? बेटा जो हमारे ढाबे से चाय पीते हैं वो उन्हें तकसीम कर रहा है। ये सुनकर मीठा सोचने लगा, अगर मैं उससे अशरफियाँ लेने जाऊँ तो वो मुझे गुस्से में अशरफियाँ नहीं देगा, क्योंकि मैं चाय के पैसे नहीं देता था। अब मैं इसके बाप को पैसे दे देता हूँ, फिर जाकर उसे कहूँगा कि मैंने तुम्हारे अब्बू जान को पैसे दे दिए हैं, अब मुझे अशरफियाँ दे दो। फिर मीठा बोला, अंकल जानो, मैंने आपके बेटे के 200 रुपए देने थे चाय के, अभी मेरे पास 100 रुपए हैं, आप ये 100 रुपए ले लो, बाकी 100 रुपए मैं अशरफियाँ बेचकर आपको दे दूंगा। बेटा आप 100 रुपए के बर्तन धो दो, पैसे बराबर हो जाएंगे। वाह अंकल, आपने तो मेरे सारे कर्जे का बोझ ही उतार दिया है। फिर मीठा वहाँ बर्तन धोने लगा। इतने में बिट्टू भी वहाँ पर आ गया। बिट्टू भाई, मैंने आपके चाय के पैसे दे दिए हैं, मुझे सोने की अशरफियाँ दे दो। कौन सी अशरफियाँ? ये तो मैंने तुझसे पैसे वापस लेने के लिए नाटक किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? चुप करके बर्तन धो, वरना लगाऊंगा तेरे कान के नीचे एक डंडा। अच्छा अंकल, धो रहा हूँ बर्तन, मुझे डंडा मत मारे, मुझे डॉक्टर ने डंडा खाने से मना किया है। अब मीठे को उसके किए की सजा मिल गई। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।